एक दौर था जब भारत में छोटी बड़ी कई रियासतें हुआ करती थीं। उन रियासतों के राजा हुआ करते थे, उनकी सीमाएं हुआ करती थीं। उन सीमाओं पर बसने वाले नागरिकों की रक्षा के लिए विभिन्न राजाओं की सेनाएं भी हुआ करती थीं। भले ही रियासतें छोटी होती थीं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर युद्ध बड़े बड़े भयंकर होते थे। भारत की आजादी से पहले कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे। ये युद्ध अधिकतर अपने वर्चस्व और क्षेत्राधिकार बढ़ाने के लिए होते थे, लेकिन इतिहास में एक ऐसा भी युद्ध दर्ज है जो सिर्फ एक तरबूज के लिए लड़ा गया। इस युद्ध में हजारों सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तरबूज के लिए लड़ा गया यह युद्ध देश की दो रियासतों के बीच लड़ा गया, और ये रियासतें थी राजस्थान की बीकानेर और नागौर रियासत। दरअसल सन 1644 ईस्वी में बीकानेर के सिलवा गांव में एक तरबूज का पौधा उगा, लेकिन इसका फल नागौर रियासत के गांव जखनी में पैदा हुआ। ये दोनों गांव अपनी रियासतों के बॉर्डर पर मौजूद थे। जब तरबूज का फल बड़ा हो गया तो दोनों रियासतों में इस तरबूज के असली हकदार के लिए बहस छिड़ गई, लेकिन बहस से बात नहीं बनी। इन दोनों रियासतों में तरबूज को लेकर युद्ध छिड़ गया। बीकानेर और नागौर रियासत की फौजें अपने अपने गांव वालों के लिए जंग करने लगीं। बीकानेर की फौज का नेतृत्व रामचंद्र मुखिया कर रहे थे, जबकि नागौर रियासत की सेना का नेतृत्व सिंघवी सुखमल कर रहे थे। इस युद्ध में दोनों रियासतों के हजारों सैनिक मारे गए। इस युद्ध की सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों रियासतों के राजाओं को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। बीकानेर के राजा करण सिंह एक अभियान में व्यस्त थे। नागौर के राजा अमरराव सिंह मुगल साम्राज्य के अधीन अपनी सेवाएं दे रहे थे। जब दोनों रियासतों के राजाओं को इस युद्ध के बारे में पता चला तो उन्होंने मुगल साम्राज्य में इसे रोकने के लिए गुहार लगाई, लेकिन जब तक मुगल साम्राज्य कुछ कर पाता तब तक यह युद्ध समाप्त हो चुका था। राजस्थान में इस युद्ध को मतीरे का रण के नाम से जाना जाता है। चलते चलते यह भी जान लीजिए कि मतीरे का मतलब तरबूज होता है और रण का मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे। यथार्थ समाचार रिपोर्ट।